इस तो हम लोग आगे एक नई वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कविता का एक्सप्लेन। और मैं बता दूं कि देखिए भूषण के बारे में जितने भी डिटेल है ये सब कुछ मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूं। और जितने भी ये बारीकी से जितने भी कुछ इस ऑब्जेक्टिव आने वाला है मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ा दिया हूँ। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है कवित्र। और ये चैप्टर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 नंबर तो पक्का इस चैप्टर से आने ही आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन तो 100% रहेंगे। तो इसलिए इसके अर्थ को बारीकी से आप समझेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और इतना बारीकी से मैं इसका अर्थ बताने वाला हूँ, बारीकी से अगर समझ के जाएंगे और बिल्कुल लिख लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, ये आप लोग को सेंटेंस देगा और अर्थ इसका पूछने वाला है। तो पूरे कवित्र चैप्टर का मैं बारीकी से अर्थ बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मैं हम लोग पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला लाइन कविता क्या दे रखा है, इंद्र जिमी जम्भ पर बावड़ ज्यो अम्भ पर रावण संदव पर रघुकुल राज है। मतलब इसका अर्थ क्या है तो मैं बता दूं कि इस पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंध भाग 2 के कवित कविता से ली गई है। कहाँ से लिए गई याद रखना है। इसके कवि कौन है, भूषण जी हैं। वे पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य बखान करते हुए कहते हैं। और इसमें किसका बखान किया जा रहा है तो आपको याद रखना है कि वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर है, इंद्र का राज कहाँ है, यमराज पर है, उसी तरह समुंदर की अग्नि पर राज माने पानी का है। जैसे समुंदर की अग्नि का राज किस पर है, पानी का है। और रावण और एक उसके अहंकार श्री राम का राज है। रावण पर किसका राज है, श्री राम का। लेकिन हम लोग इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसके बारे में, तो हम लोग वीर शिवाजी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा इसका अर्थ। अगले दूसरे पे देख लेते हैं कि ये देखिए दूसरा क्या रखा है, पौन बारी बाहब पर शंभु तनि रतिनाथ पर जौसर बाहुर पर राम द्विज राज है। मतलब क्या दे रखा है, दे रखा है कि जिस प्रकार हवाओं का राज बादलों पे है, हवा का राज किस पे है, बादल पे है। भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। और जिस प्रकार राजा सग्रबाहु का भगवान परशुराम राज है, किस पे राज है, भगवान परशुराम का राज है। ये कहाँ का राज है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ सकता है। एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो करेगा क्या कि इसको दे देगा और बोलेगा कि इसका अर्थ बताइए। तो आपको ये वाला अर्थ क्या कर देना है, लिख देना है। या ऑब्जेक्टिव में दे देगा कैसे कि ये बताइए कि हवाओं का राज किस पर है, तो हवाओं का राज किस पर है, बादलों पर है। और भगवान शिव का राज रति के पति किस पर है, कामदेव पर है। और जिस प्रकार राजा सब्रबाहु पर भगवान परशुराम का क्या है, राज है। उसी तरह देखिए अगला तीसरा क्या दे रखा है, दाहवा द्रुम दंड चीता मृग झुंड पर भीषण तिबुंड जैसे मृगराज है। मतलब इसका अर्थ क्या दे रखा है कि देखिए क्या है, जंगलों की अग्नि का राज है, जंगलों की किसका, अग्नि का राज है। और जंगल की पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियां पर है। याद रखिएगा कि अग्नि का राज है, जंगलों की अग्नि का राज है। और जंगल की पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियां राज है। याद रखिएगा जिस प्रकार मृग झुंड पर चीता का राज है, जैसे हथियारों पर शेर का राज होता है। ये इसका अर्थ है। ये अर्थ आप लोग दो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये आप लोग को देगा और इसका क्या पूछने वाला है, तो अर्थ पूछने वाला है। तो आप बारीकी से समझ लेंगे और बारीकी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो बिल्कुल आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तेजतम अंश कान जिमी कंस पर मौ लमेछ बंश पर है शेर शिवराज है। मतलब क्या दे रखा है कि अंधेरे पर उजाले का राज है। जो अंधेरा होता है ना उस पर किसका राज है, तो उस पर किसका, उजाले का राज है। कंस पर श्री कृष्ण का राज्य है। उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इस तुच्छ, आपको याद रखना है कि वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ पर है। याद रखिएगा कि जितना भी जैसे राज आप लोग को पहले बताया गया कि उजाले का राज किस पे है, अंधेरे का राज उजाले से है। और श्री कृष्ण का किसके है, कंस पर। उसी तरह वीर शिवाजी का किसके है, तुक्ष मलेक्ष पर इसका क्या है, इनका राज है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दे रखा है देखिए समझिए कि
निक्सत मनायो ते म्यूखे प्लो भानु कैसी फारे तम तुम गंद के जाल को। मतलब क्या दे रखा है, इसका अर्थ एग्जाम में पूछ दे देगा, ये दे देगा और बताएगा कि इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ क्या है, सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है, जो सूर्य भगवान होते हैं ना, उससे प्रलयकारी किरणें निकलती है। ठीक इसी प्रकार वीर छत्रसाल जी की तलवार म्यान से निकलती है, उसी प्रकार छत्रसाल क्या करते हैं, जैसे प्रलयकारी कृष्ण के सूर्य से निकलती है, उसी तरह वीर छत्रसाल जी क्या करते हैं, तलवार जो है म्यान से निकलती है। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरों के मुंह को खत्म कर देता है, उस प्रकार विजय प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार क्या कर लेते हैं, ये छत्रसाल जो हैं विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आपकी तलवार हथियारों की जाल और शत्रुओं को खत्म कर देती है, उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। वही जो है छत्रसाल जी, जिस पर विजय क्या कर लेते हैं, किसी पे भी अगर लग जाते हैं तो उससे वीरता पाते ही पाते हैं। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रॉपर आप लोग के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, लागती लपकी कंठ बरेनी नागनी सी रूध रिछो दे दे मुंडर की माल की। मतलब इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं लोग। इसका अर्थ है नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है। नागिन क्या करती है, अपने शत्रु के गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, और अपने शत्रु को ही क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए अपनी तलवार मुंडों की माला चढ़ा देती है। सेम उसी तरह क्या करती हैं, शिव जी को खुश करने के लिए अपनी तलवार मुंडों की माला क्या कर देती है, चढ़ा देती है। मतलब जो कोई भी आता है वो अपने शीश को चढ़ा के जाता है, किसके, शिवाजी के सामने। क्योंकि शिवाजी जो हैं वो लड़ते हैं तो कभी हारते नहीं हैं, हमेशा क्या करते हैं, वहाँ पे जीत की प्राप्ति होती है उनको। अगला है कि लाल छिछिपाल छत्रपाल बाहुबली अबली छत्रपाल कहाँ लो बखानु करूं तेरी करवाल को। मतलब क्या कह रहा है कि हे महाबली प्यारो राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयंकारी तलवार का बयान करूं। मतलब ये भी जो है लेखक भूषण बताते हैं कि कहाँ तक उनकी बड़ाई की जाए, क्योंकि जिस भी लड़ाई में जाते थे और उनकी सफलता तय होती थी, ये थे कौन, छत्रपति शिवाजी। याद रखेंगे। अगला क्या दे रखा है कि प्रतिभट कटक कटीले तेते काटी काटी कलिकासी किलकी कलहु देहो काल से। मतलब इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि देवी का कलिका रूप से रक्त बीज संसार किया था, और ऐसा लगता है कि माँ काली को प्रश्न करने के लिए कलेऊ दे रही है। देखिए और यहीं पे अर्थ था कि यहीं तक कविता था। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एग्जाम में ये आप लोग को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका अर्थ लिखिए। तो आप लोग को अर्थ बारीकी से अध्ययन करके ही जाना है, और बारीकी से अध्ययन करके जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और देखिए ज़्यादातर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी वही ये दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका क्या बताइए, अर्थ बताइए। तो आपको अर्थ बताना होता है, इसलिए बारीकी से आप लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे और बार बार अपने से पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। और आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, लेकिन हाँ इससे जुड़ा हुआ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है वो अगले वीडियो में लाऊंगा, और बिल्कुल बारीकी से आप लोग को एक एक करके समझाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करें। और ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए, लेकिन हाँ आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।